आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल और आज की बड़ी खबर के अंतर्गत टीजीटी विज्ञान को लेकर याचिका। कुछ खबर इसकी है और जूनियर असिस्टेंट यानी कनिष्ठ लिपिक और एक्स-रे नियुक्ति पत्र वितरण में डेट परिवर्तन। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा योजना क्या है यानी कि सिलेबस कैसा है, बेसिक शिक्षा भर्ती ई अध्याचन को लेकर के और पीएससी भर्ती 3 माह में कराए परीक्षा कोर्ट के आदेश और टीजीटी पीजीटी के 15,000 प्लस पदों का अध्याचन जो है वो आयोग को प्राप्त हो चुका है। इस पे भी चर्चा की जाएगी आज की बड़ी खबर के अंतर्गत। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त को जाए के और एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर दी गई खबरें जो कि प्रतियोगी छात्रों के लिए होती हैं इंपॉर्टेंट। आज के समाचार पत्रों की पहली खबर है बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा में नई शिक्षक भर्ती के लिए खुले रास्ते। नई भर्ती शुरू करने के लिए अलग अलग प्रारूप में भेजा गया ई अध्याचन की बात हो रही। शिक्षा सेवा चयन आयोग और निदेशालय के अफसरों की संयुक्त बैठक में ये निर्णय लिया गया है। अब निर्णय के अंतर्गत काफी मंथन के बाद यह निष्कर्ष निकला कि ई अध्याचन का एक समान प्रारूप बनाने पर विवाद हो सकता है, इसलिए अलग अलग ई अध्याचन का प्रारूप बनाया गया। प्रसिद्धि विद्यालयों में सहायक अध्यापक, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, वहीं प्रवक्ता और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर और अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षक के पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग अर्हताएं हैं, इसलिए भर्ती के नियम भी अलग अलग हैं। ऐसे में एक समान प्रारूप से रिक्त पदों का अध्याचन भेजने से विसंगतियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो शिक्षक भर्ती के लिए ई अध्याचन का प्रारूप भी अलग अलग तैयार किया जाए ताकि विभागों की ओर से आयोग को जो भेजे जाए उसमें जो रिक्त पदों का विवरण पूरी तरह से स्पष्ट रहे, यानी कहीं चल के आगे भर्ती किसी प्रकार से फंसे ना। आयोग के स्तर से भी भर्ती का विज्ञापन जारी करते हुए किसी तरह की गलती ना हो, इन सभी चीजों को लेकर के निर्णय लिया गया। उसके बाद जो है अब आयोग की ओर से अलग अलग प्रारूप प्रस्ताव जो है एनआईसी को भेजा जाएगा और एनआईसी की ओर से ई अध्याचन का प्रारूप जो होगा वो पोर्टल तैयार किया जाएगा और अलग अलग प्रारूप तैयार करने में अब लगेगा वक्त। और ऐसे में जो है थोड़ा सा इंतजार जो है और बढ़ गया प्रतियोगी छात्रों का। यहाँ पे बैठक में आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे और सचिव मनोज कुमार, उप सचिव शिवजी मालवीय, माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक तिवारी, ये सभी लोग जो है उपस्थित होती है। निर्णय हुआ अब इसमें लगेगा थोड़ा सा लंबा वक्त लगाने की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं और वो सभी को पता है कि ये ले जाना है कहाँ तक, 2027 की चुनावी प्रक्रिया तक। ये भर्ती प्रक्रियाएं जो हैं अब इसमें अगले साल ही जो है कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इसमें लंबा वक्त लगेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालय हेतु असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की योजना जो इस प्रकार होगी। प्रश्न पत्र का जो होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा और एक होगा, प्रश्नों की संख्या 120 होगी, जिसमें से सामान्य अध्ययन के 30 होंगे। प्रत्येक जो विषय होंगे वैकल्पिक उसके 90 प्रश्न होंगे, जबकि वैकल्पिक विषय गणित के सिर्फ 70 प्रश्न होंगे। कुल जो पूर्णांक होगा 150 का होगा, समय 2 घंटे का होगा। प्रथम चरण की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी जो है मुख्य परीक्षा के लिए जो होंगे उनके लिए जो यहाँ पे एक प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पे 20 प्रश्नों की संख्या 10-10 करके डिवाइड किया गया, तो कुल पूर्णांक 200 होंगे, यानी कि 80 और 120 अंक के होंगे। समय अवधि 3 घंटे की होगी। वैकल्पिक विषयों के प्रश्न पत्रों की रचना जो है, अंकों का विभाजन जो किया जाएगा वहाँ पे सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, 2 खंड होंगे और खंडवार जो होगा 10 प्रश्न होंगे। पहले खंड में लघु उत्तरी होंगे जिनके उत्तर की सीमा 125 शब्द की होगी और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। वहीं खंड ब में जो होगा वो 10 प्रश्न होंगे जो कि लांग होंगे और उत्तर की सीमा इसमें 200 शब्द की होगी। प्रत्येक प्रश्न के जो है 12 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बाद साक्षात्कार जो होगा 25 अंक का होगा, यानी कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर जो है श्रेष्ठता का निर्धारण जो है सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये कुल परीक्षा योजना दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर के। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से साक्षात्कार जो है 4/9/2025 को घोषित किया जाएगा। जो परिणाम घोषित हुआ अभ्यर्थियों का, इसमें साक्षात्कार में जो सफल है उनके लिए अनुक्रमांक कट ऑफ आयोग की आधिकारिक वेबसाइट जो है www.upessc.up.gov.in पर जो प्रदर्शित किए गए सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं। साक्षात्कार 2 चरणों में होगा। दिनांक 25 से लेकर के 8/10 तक होगा, यानी कि 9वें महीने में है और 10वें महीने में साक्षात्कार होंगे। 28/10 से फिर 4/11 तक आयोजित किया जाएगा साक्षात्कार। तो ये 2 चरण साक्षात्कार के हैं। विषयवार, तिथिवार और महत्वपूर्ण आदेश जो भी हैं ये आयोग की वेबसाइट पर अलग से प्रदर्शित किया जाएगा। साक्षात्कार की तिथि यदि 25 को है तो उसके 10 दिन पहले जो है वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने की डेट बता दी गई है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा जो डेट निर्धारित की गई है उन डेटों को 4 तारीख को घोषित किया गया है। परिणाम जो है ये सब देख सकते हैं वेबसाइट जो है आयोग की, वहाँ पे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वही अगली खबर है बीपीएससी की जो शामिल होंगे 4,70,000 से अधिक परीक्षार्थी। 37 जिलों के 912 केंद्रों पर 71वीं पीटी का होगा आयोजन। कल जारी होगा प्रवेश पत्र। परीक्षा होने के 48 घंटे के अंदर दर्ज करा सकेंगे आपत्ति। ये खबर है पटना बिहार से। पीसीएस प्रीलिम्स की एग्जाम बीपीएससी 71वीं की 13 सितंबर को आयोजित की जाएगी और इसके एडमिट कार्ड जो है ये डाउनलोड होने के संदर्भ में है, कल से डाउनलोड किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
वहीं आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आज शिक्षक नहीं मनाएंगे शिक्षक दिवस। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितंबर को दिए आदेश में शिक्षण सेवा में बने रहने या पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा को अनिवार्य करने से शिक्षक आहत और अदालती फैसले से निराश शिक्षकों ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस नहीं मनाने का फैसला किया है। तो इस प्रकार से संगठनों ने इस निर्णय को लिया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वजह से तो शिक्षक दिवस नहीं मनाएंगे शिक्षक। अगली खबर टीजीटी विज्ञान के लिए नए सिरे से योग्यता तय करने को लेकर की याचिका है, जिसमें प्राणी व जीव विज्ञान को भी शामिल करने की मांग है। सरकार से जवाब तलब किया गया। 11 सितंबर को होगी इसकी अगली सुनवाई। पूरी खबर जो है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो है प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी विज्ञान की योग्यता में जीव विज्ञान, प्राणी विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को भी शामिल करने की मांग में दाखिल याचिका पर सरकार से जवाब मांगा है, जिसकी 11 सितंबर डेट अगली सुनवाई की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर ईपीडब्ल्यूएससी सतत सेवा चयन आयोग की तरफ से चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु जो चयनित कनिष्ठ सहायक और एक्सरे टेक्नीशियन के नियुक्ति पत्र वितरण के संबंध में है। ये निर्धारित की गई नई तिथि जो है 8/9/2025 को नियुक्ति पत्र का जो है वितरण किया जाएगा। अगली खबर है, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1253 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से 1253 पदों के लिए संक्षिप्त विज्ञापन जारी कर दिया। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू होने जा रही है। अगली खबर के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी की 15,000 प्लस पदों का अध्याचन लगभग 48 जिलों के अध्याचन जो है वो आयोग को प्राप्त हो चुके। कुछ जिलों के अध्याचन और आयोग को मिले। लगभग अभी तक जो अध्याचन मिले हैं लगभग 18,000 पदों के अध्याचन जो आयोग को प्राप्त हो गए। बाकी के बचे जिलों का अध्याचन जल्दी आयोग को प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है पोर्टल वगैरह की प्रक्रिया के बाद नई विज्ञापन जो है वो देखने को मिल सकते हैं, जो कि 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। ये मान के चले कि दिसंबर तक जो ये क्लियर हो जाएगा कितने पदों का विज्ञापन जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से जारी होगा। तो ये कुछ रही बड़ी खबरें जो आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।